नेता बनता है या मेयर बनता है, एमएलए बनता है, वो 36 बिरादरी से बनता है। एक बिरादरी से कभी भी कोई नेता जो है ना तो सक्सेसफुल होता है ना कभी कामयाब होता है। तो मैं ये ठीक है, हमारे यहाँ पे पंजाबियों की मत बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे तकरीबन 70-72 हज़ार हैं टोटल हमारे इसमें मेयर की कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन मैं जो है 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के विनती करके वोट मांगता हूँ। हाँ, अपनी बिरादरी से खास करके थोड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे बड़ा दावा जो एक किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी ने जो है कार्ड प्ले किया है पंजाबी कम्युनिटी को लेकर के। कमल दीवान जी कह रहे हैं मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाला आदमी हूं। सफाई कर्मचारी होते हैं, क्योंकि आप और मैं अगर हमें कोई 2000 रुपये भी दे और बोले ये कूड़ा उठा ले तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और उस बिरादरी को, उस सफाई कर्मचारी को अगर तनख्वाह नहीं दी जाती तो कितनी गलत बात है ये जी। मतलब। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, सोनीपत की शान देवराज दीवान एक जो है नारा हुआ करता था, एक कलाम हुआ करता था, सोनीपत की शान देवराज दीवान। आज उनके सुपुत्र श्रीमान कमल दीवान मेरे साथ हैं और बात करेंगे सोनीपत के मेयर की सीट के बारे में। इनको जो है कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला है। पंजाबी कम्युनिटी सोनीपत सिटी के अंदर जो है ना दोस्तों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पंजाबी कम्युनिटी का चेहरा श्रीमान कमल दीवान हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, घर परिवार कुशल मंगल? सब मंगल जी, सब कुशल मंगल। तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर, मैं ये पूछूंगा सबसे पहले एक्साइटमेंट कितनी है इस वक्त? जी, एक्साइटमेंट तो लड़ाई लड़ेंगे उसके बाद एक्साइटमेंट देखेंगे। अभी तो लड़ाई चालू हुई है, आज पहला दिन है, अभी एक पहली सीढ़ी चढ़ी है। आगे जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ेंगे उसके बाद एक्साइटमेंट की बात करेंगे। क्योंकि सर एक ना जब विधायक का चुनाव था, निखिल मदान जो है भाजपा से पंजाबी चेहरा जी, दाव खेला गया था जी। और पंजाबी कम्युनिटी का जो है ना रोल था एक सोनीपत जी, में जी। और ऐसा माना जाता है कि सोनीपत में पंजाबी कम्युनिटी के चलते निखिल मदान जो है विधायक बन पाए हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है पंजाबी कम्युनिटी अब जो है मेयर के रूप में अगर देखेगी तो कमल दीवान को देखेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को ठीक करना चाहूँगा कि जो नेता बनता है या मेयर बनता है, एमएलए बनता है, वो 36 बिरादरी से बनता है। एक बिरादरी से कभी भी कोई नेता जो है ना तो सक्सेसफुल होता है ना कभी कामयाब होता है। तो मैं ये ठीक है, हमारे यहाँ पे पंजाबियों की मत बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे तकरीबन 70-72 हज़ार हैं टोटल हमारे इसमें मेयर की कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन मैं जो है 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के विनती करके वोट मांगता हूँ। हाँ, अपनी बिरादरी से खास करके थोड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे पे आशीर्वाद दें। और मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी को 2 बार सोनीपत की जनता ने विधायक बनाया, निर्दलीय विधायक बनाया। तो मैं ज़रूर है, मुझे अपना पूरा विश्वास है कि पूरा सोनीपत, सारी बिरादरियाँ, 36 बिरादरियाँ मुझे आशीर्वाद देंगी और मुझे कामयाब करेंगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त जो कह रहे 36 बिरादरी को मैं जो है साथ लेकर के चलूंगा। सबसे बड़ा दावा जो एक किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी ने जो है कार्ड प्ले किया है पंजाबी कम्युनिटी को लेकर के। कमल दीवान जी कह रहे हैं मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाला आदमी हूं, सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी की बात नहीं है। सर, मैं एक सवाल अहम जो है यहां लेकर के चलूंगा। कोई ऐसी 3 बातें जो हैं आप बताइए कि मैं अगर मेयर बनता हूं, सोनीपत की जनता अगर मौका देती है तो ये 3 चीजें मैं जरूर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के, जिनको 4-4, 5-5 महीने से वेतन नहीं मिला, तो मेरी सबसे पहले यही कोशिश रहेगी सरकार से, जो भी मेरी होएगी अपनी वीटो पावर यूज़ करके कि उनके वेतन दिलाएं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम जो रोल होता है ना, जो सफाई का, वो सफाई कर्मचारी होते हैं। क्योंकि आप और मैं अगर हमें कोई 2000 रुपये भी दे और बोले ये कूड़ा उठा ले तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और उस बिरादरी को, उस सफाई कर्मचारी को अगर तनख्वाह नहीं दी जाती तो कितनी गलत बात है ये मतलब हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे सोनीपत के लिए बड़ी शर्म की बात है ये। दूसरा, जो पेंशन है, जो इतना बड़ा मुद्दा विधानसभा में भी बना हुआ है, उसका सुधार करने की कोशिश की जाएगी, उसका जो भी सरलीकरण किया जाए वो। तीसरा, जो नगर निगम के अधिकारी जाके लोगों की बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, मैंने पहले भी कई चैनलों पे ये बात कही है, अभी दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, या तो बिल्डिंग बनने मत दीजिए। बनने के बाद कोई गरीब है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, वो अपने खून पसीने की कमाई से घर बनाता है।
जब आपने बना दिया तो जब कानून में प्रावधान है तो उसको क्यों तोड़ते हैं आप जाके? नुकसान नहीं करना दोस्तों चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कमल दीवान जी कह रहे हैं कि बिल्डिंग जब बन जाती है ना, उसके बाद निगम के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। जब वो बिल्डिंग बन रही थी तब आप कहां थे? क्या आप तब सो रहे थे? तनख्वाह जो निगम के अधिकारियों को मिलती है वो इसीलिए मिलती है कि जो कार्यक्रम हो रहा है शहर में उस पर नजर रखी जाए। ये सर मैं अप्रिशिएट करता हूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद जो है पहुंचते हैं लोग। और नगर निगम को तो उल्टा उससे रेवेन्यू आएगा, अगर उसको आप कंपाउंड करोगे, कंपाउंडिंग फीस दोगे, नक्शा पास करने की फीस आती है उसको। मैं यहां पर एक सवाल लूंगा आपसे कि कुछ लोग भ्रष्ट भी हैं क्या? कि भाई क्या होता है जब बिल्डिंग बन रही है ना, वो घूस दे देते हैं और जो अधिकारी उस वक्त वहां है वो मंजूरी दे देता है, बिल्डिंग बन गई। अब जो अगला अधिकारी आया, अब दो ऑप्शन सर वहां पे आते हैं, या तो वो कहता है मेरे को भी घूस दे दो, या फिर वो ईमानदार होता है, वो कहता है जी नहीं मैं घूस नहीं लूंगा, ये गलती बनी हुई है मैं तो तोड़ूंगा। उस पे आप क्या राय रखते हैं? देखिए ऐसा है, अगर सोनीपत की जनता का आशीर्वाद रहा, मैं चुना गया, मैं इसकी बारीकी से जांच करूंगा, फिर इस चीज़ का आपको दोबारा से बुला के इस चीज़ का मैं आपको उत्तर दूंगा। जी तो दोस्तों बहुत सुंदर विचार यहाँ पर कमल दीवान जी के हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो है यहाँ पर मौका दिया है। सर अब कांग्रेस पार्टी का जो है ना एक सफाया होता हुआ ना देश में नजर आता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा, एक भी सीट जो है कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई है और भाजपा इस वक्त हैवी है। वो कहते हैं जो कांग्रेस उस वक्त थी नेहरू जी के टाइम या गांधी जी के टाइम, वो कांग्रेस आज नहीं रही है, खत्म हो गई है। और अगर सोनीपत की मैं बात करूंगा तो सोनीपत में हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी एमपी, उनको चुना, लेकिन एमएलए जो सोनीपत शहर ने चुना वो भाजपा का चुना। आप क्या कहते हैं, क्या विचार आप रखते हैं इस बात पर? देखिए जब ये सतपाल ब्रह्मचारी जी को चुना गया, कुछ परिस्थितियां थी, लोकसभा और विधानसभा दो अलग चुनाव होते हैं, लोगों की अलग अलग सोच होती है उस पर। और दूसरा क्या सवाल आपने पूछा था मेरे से? मैं ये कह रहा हूं सोनीपत में विधायक जो हैं वो भाजपा के हैं जी, और एमपी जो हैं वो कांग्रेस के हैं जी। लेकिन दिल्ली में हाल फिलहाल में जो हुआ है वहां पर सुपड़ा साफ कांग्रेस का, एक भी सीट कांग्रेस नहीं ले पाई है जी। तो क्या आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं सोनीपत में? देखिए आप पिछले चुनाव से इस चुनाव में देखेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत दिल्ली में बढ़ा है। दूसरा ये कहना बड़ा गलत होगा कि हम 37 विधायक हमारे विधानसभा में हैं, तो सबसे बड़ा जो विपक्ष है हम इस वक्त हरियाणा विधानसभा में। लोकसभा चुनाव जब अभी हुए थे तो हमारे 99 जो है जो सांसद हमारे चुने गए, तो और एक समय था जब भाजपा के भी 2 एमपी थे, दो सांसद थे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी अपने आप को सुधारा, तो कुछ ना कुछ कमियां रह गई, लेकिन अब जनता जो है परिवर्तन चाहेगी। जैसे जैसे होएगा, जो भी भाजपा सरकार से परेशान है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे ज़रूर। आप देखिए अब ये मेयर के चुनाव में पता लगेगा, बाकी भी पूरे हरियाणा में निकाय चुनाव है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको पता लगेगा। कुमारी शैलजा सुरजेवाला वर्सेस हुड्डा साहब, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए मैं तो बहुत छोटा पार्टी का सिपाही हूँ, मेरे लिए सब बड़े नेता हैं, तो मेरे लिए तो सब सामान्य है और मेरे लिए तो सारे जो हैं मेरे फेवर में रहे हैं, मुझे उन सब ने आशीर्वाद दिया है। तो ये जो कोई इंटरनल है तो मुझे पता नहीं, बट मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है आज की तारीख में। जी अच्छा, एक चीज आती है कि भाई अगर एक पार्टी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कांग्रेस आ जाती है लेकिन स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर बीजेपी रहती है तो फंड्स अलॉट नहीं होते हैं, जो आप रिक्वायरमेंट आगे रखते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नगर निगम का तो अपना फंड होता है, तो सरकार ने जो फंड देना है, जो मेयर होएगा उसका काम है उसको फंड एलोकेट करना और विकास करवाना है। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई वहाँ भाजपा है या कांग्रेस है या जो भी है उससे कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला है। मतलब सेम रहेंगे सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। पहले भी तो हमारी सरकार भाजपा की थी और मेयर हमारे जो है कांग्रेस पार्टी का था, विकास हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ। अब यही दोस्तों मैं बात जो था लेने वाला था, मेयर हमारे कांग्रेस पार्टी के थे लेकिन पत्ता ऐसा पलटा, दाव ऐसा पलटा, आपका मेयर जो कांग्रेस पार्टी का था वो भाजपा में आ गया। आप क्या विचार रखते हैं इस बात पर? देखिए उसकी अपना निजी फैसला है, उसने क्या किया, उन्होंने कुछ सोचा, जो उसने सोचा ठीक है, उनको नहीं कुछ लगा होगा, उन्होंने कहा जो उनके मन में थी उन्होंने किया, उसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। जी तो दोस्तों विशाल वशिष्ठ आपसे अगली वीडियो में जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं ये अपील करूंगा
देवराज दीवान जी, उनके सुपुत्र श्रीमान कमल दीवान जी हमारे साथ हैं। क्या आप विचार रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या मेयर की सीट कमल दीवान जी के हाथ जाने वाली है? आप आखिरी में मैं चलते चलते जाऊंगा, जनता से अपील करें। मैं सोनीपत की जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी ने सोनीपत की सेवा की, मैं सच्चे मन से, ईमानदारी से पूरे सोनीपत शहर का सेवा करूंगा, विकास करूंगा और सोनीपत को एक नई रूपरेखा दूंगा। नमस्कार।